यह बिल्डिंग है स्वास्थ्य विभाग की, जिसे हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक क्षेत्र में बनाया गया था। करहिया गांव में बने इस नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मायावती सरकार में बनवाया गया था और सिर्फ इसलिए बनवाया गया था ताकि इस गांव के आसपास के दर्जन भर गांव के लोगों का इलाज के वास्ते दूर न जाना पड़े और फौरन इनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद आज तक ऐसा न हो सका। ये अस्पताल लगभग बने हुए 8 साल होने जा रहा है, जो कि करोड़ों की लागत से बनाया गया था। बनने के बाद हम लोगों ने बहुत गांव वालों ने डिमांड रखी कि यहाँ पर एक डॉक्टर की तैनाती हो जाए। डॉक्टर की तैनाती भी हुई और डॉक्टर कभी कभार आए, दर्शन करके अस्पताल के चले गए और अस्पताल में कभी मरीज देखे नहीं गए और न ही अस्पताल का उद्घाटन किया गया। गुपचुप तरीके से इसको हैंडओवर कर दिया गया और जब ये अस्पताल बना था, बनने के बाद ही धराशायी होना चालू हो गया था। करहिया गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ इसलिए बनवाया था कि इस गांव के आसपास के लोगों को फौरन स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लेकिन स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से इस बिल्डिंग में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बैठा और यह लावारिस पड़ी रही, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया। यह बिल्डिंग बनी तो भारी भरकम, लेकिन देख रेख न हो पाने के कारण कोई इसके दरवाजे उखाड़ ले गया तो कोई खिड़कियां। हद तो यह है कि इसके टाइल्स भी लोग उखाड़ ले गए। क्षेत्रीय लोगों ने पिछले 13 साल में 300 बार इस बात की शिकायत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से की, लेकिन किसी अधिकारी के कानों में आज तक जू नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से किरकिरी सरकार और नेताओं की हुई। ऐसा है कि ये लगभग 13 वर्ष हो गए इसको बने और ये करोड़ों की लागत से बना है। यहाँ बुंदेलखंड तो उसे गरीबी तंगहाली में जी रहा है, लेकिन फिर भी उसके जो तमाम धन स्रोतों से जाता है सरकार के पास, उस गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा ये अस्पताल के रूप में ग्रामीण क्षेत्र को मिला। यहाँ से मौदाहा और बांदा की दूरी काफ़ी है। मंशा के तहत ग्रामीणों की बार बार मांग पर यह अस्पताल स्थापित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य यह है जनता का कि नेता मस्त, अधिकारी मस्त और जनता है पस्त और गाढ़ी कमाई लूट करके भ्रष्टाचारियों के जेब में चली गई और जनता आज भी अपने गरीबी को तंगहाली में जीने के लिए मजबूर है। अपने दुख दर्द को दूर दूर गरीबी के होने के कारण ना तो वो दिखा पाता है ना और उसको अंत में मरना ही पड़ता है। नवीन उपकेंद्र ये करहिया में बना है, ये खंडर में तब्दील हो गया। कम से कम 12-13 साल इसको बने हो गए। इससे लगभग 12-13 गाँव जुड़े हुए हैं। जो ये हमें ये विश्वास था कि ये अस्पताल बनेगा तो बहुत अच्छा हम लोगों का इलाज होगा, दूर मौदाहा नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से 15 किलोमीटर मौदाहा जाना पड़ता है, तो कोई भी मरीज तत्काल यहाँ पे सुविधा मिलेगी, हम ये आशा करे बैठे थे। हमीरपुर में मौदाहा ब्लॉक क्षेत्र के करहिया गांव में करोड़ों की लागत से बने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खुद का स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ? जब इस बाबत चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की गई तो इनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इन्होंने इस लापरवाही का दोषी MOIC को ठहराया और जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करते हुए यहां डॉक्टर की तैनाती को कहा। डॉक्टर की किसी तैनाती नहीं हुई, सिर्फ एक जो है फार्मासिस्ट आयुष का तैनात किया गया, जो सब सेंटर में काम करता था। इस वजह से वो PSC जो है निगलेक्टेड पड़ी रही। उसका गेट भी गांव वाले उठा ले गए। समूता उसको पता किया तो ग्राम प्रधान के यहाँ रखा हुआ है। अब हम उसके लिए बाउंड्री बनवा रहे हैं, जैसे कह दिया है, एस्टीमेट बन गया है और काम जल्दी शुरू हो जाएगा। 2 लोगों की तैनाती भी कर रहे हैं, पूरा स्टाफ भी रहेगा, गेट लगवा दे रहे हैं और उसकी पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। सर, क्या कारण रहा कि ये लाखों की लागत से जो है PSC बनकर तैयार हुई थी और आज खंडहर में तब्दील हो गई? इसके कौन लोग दोषी हैं? उसके वहाँ के लोकल क्या उस एरिया के MOIC भी दोषी हैं उसके, कि उन्होंने देखा नहीं उसको आज तक कि किस कंडीशन में पड़ी है। अगर बाउंड्री वाल गिर गई थी तो उसको उसी समय सुधरवा करके वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी की तैनाती करनी चाहिए थी, जिससे जो कंडीशन थी उससे बदतर तो ना होती वो। तो दोषियों के खिलाफ सर आगे कोई कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए हम जांच करवा रहे हैं और जांच में जो भी जिसकी लापरवाही मिलती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड का विकास हो, इस इलाके के लोग चुस्त दुरुस्त हो, यहाँ के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य रहे, इसके लिए पिछली और मौजूदा सरकार ने तमाम योजनाओं के तहत बड़े बड़े पैकेज दिए। लेकिन जब पैकेजों का पैसा जिले तक पहुँचा तो वो
इसी तरह बर्बाद हुआ और विकास के नाम पर इस इलाके के लोग ठगे से रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 75, हमीरपुर।